हाँ बिस्मिल्लाह जी। लेकिन जी अब हमने करना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है सर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम लॉ ऑफ डबल ट्रेड इनहेरिटेंस भी कहते हैं। डबल ट्रेड इनहेरिटेंस क्या मतलब, यानी हमने दो कैरेक्टर्स की बात करनी है या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन डबल ट्रेड का मतलब दो ही है। अगर ज़्यादा की बात करेंगे तो पोली ट्रेड्स की तरफ जाना पड़ेगा या मल्टी ट्रेड्स की तरफ। ट्रेड का लफ्जी मतलब यहाँ पे क्या हुआ, करेक्टर। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ट्रेड के दो मीनिंग्स हैं। एक ट्रेड का मतलब है करेक्टर और इन्हीं स्पेलिंग के साथ ट्रेड का मतलब है जनरेशन। बात समझ आ गई? तो लिहाजा इस एतबार से ये ट्रेड करेक्टर के मानों में, डबल ट्रेड जब कह रहे हैं तो हम करेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, समझ आ गई बात? अब डबल ट्रेड इनहेरिटेंस में क्या है कि जीन जो है वो एक है, सिंगल जीन, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल टू करेक्टर्स। हमने ऑलरेडी ये बात पढ़ी हुई है कि वन जीन कंट्रोल्स वन करेक्टर, वन जीन कंट्रोल्स मोर देन वन करेक्टर एंड मोर देन वन जीन्स कलेक्टिवली कंट्रोल वन करेक्टर। इन तीन ऑप्शन हमने पढ़ी हुई हैं। एक जीन एक करेक्टर को कंट्रोल करता है, एक जीन एक से ज़्यादा करेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ज़्यादा जीन्स मिलकर एक ही करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अभी हम जो है वो पहले वन जीन वन इन वो वाला पढ़ा है, वन जीन वन करेक्टर्स। अब हम पढ़ रहे हैं वन जीन टू करेक्टर्स। फिर मैंने क्या कहा, मोर देन वन जीन्स कोलेक्टिवली कंट्रोल वन करेक्टर। वो मतलब है कि आपके पास एग्जांपल है आपका आई क्यू जो है वो इंटेलिजेंस क्वोशेंट, वो एक ही करेक्टर है, उसके लिए नंबर ऑफ़ जीन एक नहीं है। आपकी स्किन के लिए नंबर ऑफ़ जीन एक नहीं है, ठीक है ना। 6 जीन पड़े हैं आपकी स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए। इसका मतलब यह है कि वो मल्टी जीन्स या मल्टीपल जीन्स वाली बात आ जाएगी, समझे ना बात, या पॉली जीन जो है वो उसके लिए हम टर्म यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो लिहाजा करेक्टर सिंगल है लेकिन जीन्स ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, आने दें वैल्यू आ रही है। अच्छा अब जनाब इस हिसाब से क्या है, वन जीन कंट्रोल्स टू करेक्टर्स। अब जरा गौर करने हैं, मैंने ले लिया यहाँ पे टॉल, ठीक है जी, टॉल एंड जो है वो राउंड शेपेड, टॉल स्टेम्ड, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है टॉल स्टेम ही हो सकता है ना, ठीक है। और क्या ले रहा हूँ मैं, राउंड सीडेड, बीज जो है वो गोल है, ठीक हो गया। सीडेड आगे क्या लिखूँ, पी प्लांट। तो ये जो मैंने करेक्टर लिख दिया, व्हाट इज दिस, दिस वन इज फिनोटाइप। समझिए बात, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके रिसेसिव के साथ, क्योंकि जाहिर है हमें पता है कि एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव। तो ये क्या है, ये शॉर्ट की बजाय हम लिखेंगे डॉफ स्टेम, ठीक है जी, और राउंड की बजाय क्या लिखेंगे, रिंकल सीडेड पी प्लांट। ठीक हो गया सर। अब इस हिसाब से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो है वो, हालांकि ये शेप ऑफ सीड है और ये हाइट ऑफ ट्री है या हाइट ऑफ प्लांट है, तो लिहाजा इसका मतलब यह है कि शेप जो है वो किसकी है, बीज की, और जो है वो हाइट किसकी है, प्लांट की। तो लिहाजा इसका मतलब है इसके लिए और इसके लिए जीन तो अलग होना चाहिए था, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि एक ही जीन है, ओनली देयर इज सिंगल जीन विच इज़ गोइंग टू कंट्रोल जो है वो टू डिफरेंट क्वालिटीज़, टू डिफरेंट करेक्टर्स। कौन कौन से, एक शेप का करेक्टर और दूसरा कौन सा, हाइट का। अब ये आपको पता है टॉल स्टेम जो है वो डोमिनेंट होता है, तो जाहिर है उसके साथ जो दूसरा पड़ा हुआ है राउंड सीडेड, वो भी डोमिनेंट। तो लिहाजा कैपिटल टी कैपिटल आर आ गया, यहाँ से स्मॉल टी स्मॉल आर। जो करेक्टर पहले लिखा था उसके सिंबल्स को पहले लिखना पड़ा, जो करेक्टर बाद में लिखा हुआ उसके सिंबल्स को बाद में लिखना पड़ा। अगर ये होता राउंड सीडेड एंड टॉल स्टेम्ड तो हम कैपिटल आर पहले कर देते और कैपिटल टी को बाद में कर लेते। समझिए मेरी बात, डिपेंड करता है कि उसने आपको, यानी एग्जामिनर ने या जो साइंटिस्ट है उसने आपको करेक्टर की सेटिंग कैसे दी है, बात समझिए ना। तो लिहाजा इस एतबार से ये अब इसके बनाए ना गैमेट्स, कैपिटल टी और कैपिटल आर एक ही दायरे में आएंगे। द रीज़न इज ये वन जीन, बात समझिए, वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू करेक्टर्स। इधर से ये आपके पास जो है वो ये हो जाएगा, और क्रॉस के नीचे हमने कहा कि एरो देना है, तो यहाँ पे कैपिटल टी के बाद क्या आ जाएगा, स्मॉल टी, उसके बाद कैपिटल आर के बाद क्या आ जाएगा, स्मॉल आर। ये क्या हो जाएगी, F1। ठीक हो गया। अब इसका रिजल्ट जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि ऑल द पी प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन आर टॉल स्टेम्ड एंड राउंड शेडेड। ठीक है, अब अगले स्टेप पे क्या करना है हमने, नो फॉर F2, ठीक है, नो फॉर F2। तो F2 के लिए जब हम करेंगे तो उसका तरीकाकार क्या होगा भला, हम जो है वो क्या करेंगे, F1 इंटू F1
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा। जी सर। इसके लिए क्या लिखे हम, T, capital। पहले क्या लिखना है, Capital T। टॉल स्टेम्ड, जी। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है, राउंड सीडेड पी प्लांट, ऐसे लिख दूँ समझ आ जाएगी। जी सर। तो क्रॉस के नीचे क्रॉस आ गया, आगे जो है वो टॉल स्टेम्ड राउंड सीडेड पी प्लांट, क्लियर हो गया पॉइंट्स। अब उसके बाद जो है वो इसके लिए सिंबल्स जो है वो क्या होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके लिए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर, बस समझिए। अब यहाँ से जब आप बनाएंगे तो बात ये हुई थी कि एक हाइट का जीन है और एक हाइट का करेक्टर है और दूसरा शेप का करेक्टर है, लेकिन जीन एक है। इससे मतलब है कि मैं इसको यूं करके इकट्ठा लिखूंगा दायरे में, क्योंकि गैमेट्स को आप इनसर्कल करते हो ना। तो उसके बाद ये वाला इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल आर भी आ सकता है, उसके बाद ये स्मॉल टी और कैपिटल आर भी आ सकता है, और फिर स्मॉल टी और स्मॉल आर भी आ सकता है। जो आपके पास गैमेट्स इधर आए वही वाले गैमेट्स जो है वो यहाँ पे भी आ जाएंगे। ठीक हो गया सर, ये इस तरह से ले लिया, ये इस तरह से ले लिया, और ये वाला जो है ना टी स्मॉल और स्मॉल आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बोर्ड बनाएंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर लाइन लग गई, उसके बाद जो है वो कैपिटल टी स्मॉल आर लाइन लग गई, उसके बाद स्मॉल टी कैपिटल आर लाइन लग गई, और उसके बाद स्मॉल टी स्मॉल आर लाइन लग गई। ठीक है सर। इसी तरीके से इसी करेक्टर को इस तरफ भी लिखेंगे, तो एक तरफ क्या लिखा जाएगा, स्पॉन्ज, और दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे, ओवा या एग्स। ठीक है जी, ये ऐसे हो गया। इस तरीके से आगे क्या करें, कैपिटल टी स्मॉल आर, उसके बाद क्या कर लें, स्मॉल टी कैपिटल आर, उसके बाद क्या कर लें, स्मॉल टी और स्मॉल आर। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर जी, समझिए इस तरह से करते जाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद देखें कहीं पे जाके ये कैपिटल टी अगर फर्स्ट करें, मैं इसको लिखता हूँ कैपिटल टी स्मॉल आर, समझिए। इस तरीके से जो है वो यहाँ से अगर मैं जो है वो इसको लिखता हूँ तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और कैपिटल आर, समझिए। उसके बाद अगर मैं इसको लिखता हूँ तो स्मॉल टी स्मॉल आर। अब मेरी बात समझ आ गई। आप ज़रा गौर करना है, आपने ये काम करना है, यानी इन ब्लॉक्स को फिल आपने करना है, मैंने नहीं करना, मैंने सिर्फ समझाना था। ठीक है सर। और इस हिसाब से जो है वो क्या आएगा मेरे पास रिजल्ट। ठीक है, ये जो है ना टॉल स्टेम्ड, ठीक हो गया। और जो है वो नेक्स्ट क्या था, राउंड सीडेड, ठीक है ना, राउंड सीडेड पी प्लांट ऐसे लिख दूँ। और ये होमो का मतलब जिसके सिंबल दोनों सेम होंगे, ये दोनों कैपिटल है, ये दोनों कैपिटल है, सेम हो गए 1। ठीक है, यही करेक्टर हेट्रो की फॉर्म में जब आएगा तो हमारे पास जो है वो 8 होंगे, ये अब आप काउंट करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये टॉल आ गया, टॉल स्टेम्ड, और उसके साथ रिंकल्ड सीडेड, ठीक है, पी प्लांट। और ये इसके भी अंदर होमो क्यों कह रहा हूँ भाई, इसके ये दोनों साइन और ये वाला साइन सेम है, यानी मीन्स के दोनों जो है वो एक ही तरह के, और ये भी एक ही तरह का है, ये 1 हो गया। ठीक है, इसी क्वालिटी में जो है वो हेट्रो वाला केस भी होगा, और वो जो हेट्रो वाला केस है उसको जब आप काउंट करोगे ना तो दैट विल बी 2 इन नंबर। बात समझिए। इस तरीके से इसको क्या पढ़ना है, इसको हमने पढ़ना है डॉफ स्टेम्ड और राउंड सीडेड पी प्लांट। इसका ये पहले कौन सा लेंगे, होमो, और होमो होगा इसका 1, और उसके बाद डॉफ स्टेम्ड, उसके बाद राउंड सीडेड पी प्लांट, कौन सा वाला ले रहे हैं, हेट्रो। ये कितने होंगे, ये होंगे 2। ठीक है, और ये वाला कितने हैं, दिस वन इज डॉफ स्टेम्ड, और कौन सा वाला है, रिंकल्ड सीडेड पी प्लांट, ये कौन सा है, हमने लास्ट टाइम ये बात की थी, रिसेसिव करेक्टर इज ऑलवेज होमो, रिसेसिव करेक्टर इज ऑलवेज होमो, तो लिहाजा ये 1 है। अगर गौर करें, ये भी टॉल, ये भी टॉल, इसका मतलब 9 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, और ये 1 हो गए। ठीक है सर, आंसर क्या आया, फिनोटाइपिक रेशो 9 3 3 1 आ गई, और जीनोटाइपिक रेशो 1 8 1 2, फिर 1 2 और फिर 1 आ गई। आगे बात समझ में कि नहीं, ये नीचे मैंने जो लिखा है जीनोटाइपिक रेशो, ऊपर जो मैंने लिखा है फिनोटाइपिक रेशो। क्लियर हो गया पॉइंट। अब जरा गौर करें, अगर आपके पास 3:1 हो तो ये क्या होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर 3:1 को 3:1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, और उसके बाद जो है 3 1 का कितना हो जाएगा 3, फिर 1 3 का कितना हो जाएगा 3, और 1 1 का कितना हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो लॉ ऑफ डबल ट्रेट इनहेरिटेंस है, ये जिसको आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का नाम दे रहे हो, दिस वन इज मल्टीपल ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। प्रूव हो गया। अब इसकी सही डेफिनेशन जो यहाँ से बननी चाहिए, ठीक है।
when the individuals possessing genes controlling more than one character. When the ये individuals हैं. Yes. When the individuals possessing genes ठीक है controlling more than one character are followed in a class to obtain F1. Yes. ठीक है जी. Out of the contrasting characters, one character appears as dominant, other disappears as recessive. जैसे पहले हमने कहा हुआ है. ठीक है. तो but in F2 generation, both the characters are separated independently. Both the characters are separated कह लें, segregated कह लें, independently along with two new combinations. दो नए कॉम्बिनेशन बन गए या मोर देन टू भी हो सकते हैं न्यू कॉम्बिनेशंस. ये कॉम्बिनेशंस किस वजह से आए? दीज कॉम्बिनेशंस आर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर. दीज कॉम्बिनेशंस आर ड्यू टू Crossing over. बात समझ आ गई? पॉइंट क्लियर हुआ? मैंने क्या कहा? फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ. क्या कहा हमने? व्हेन द इंडिविजुअल्स possessing genes controlling more than one character are followed in a class to obtain F1, comma, out of the contrasting characters, one appears as dominant and other disappears as recessive. But in F2 generation, both यानी कौन से वाले? Dominant और recessive. Both the contrasting characters are separated independently along with two or more than two new combinations. बात समझ गए? Due to what? Crossing over. बात समझिए. ये जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मेकअप हुआ है ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से हुआ है. तो लिहाजा इस तरीके से जनाब ये लॉ प्रूव होगा. ठीक है सर. अब आपने क्या करना है? आपने जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हवाले से, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टार्टमेंट के हवाले से एक आपने लेना है ब्लैक एंड स्मूथ हेयर्ड गिनी पिग्स. गिनी पिग्स जो है वो किसको कहते हैं? ये माइस की टाइप है, एक रैट की एक टाइप है और इसकी रिजेम्बलेंस रैबिट के बच्चे के साथ होती है. शक्ल सूरत में ऐसे ही लगता है, अगर छोटा बच्चा नज़र आए ना तो ऐसे ही लगता है कि यार ये जो है ना वो रैबिट है, लेकिन होता वो क्या है? माइस. समझिए. उसके बाद ब्लैक का उल्ट क्या होगा आपके पास? वाइट. और स्मूथ का उल्ट क्या हो जाएगा? कर्ली. ठीक है जी. हेयर्ड गिनी पिग्स. ये एक क्रॉस हो गया किसके लिए? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टार्टमेंट के लिए. इस तरीके से राउंड सीडेड, ठीक है जी, एंड टाल स्टेम्ड. अब मैंने पहला जो काम मैंने खुद किया उसी को मैं उल्टा कर रहा हूँ. समझिए. मैंने लिखा था टाल स्टेम्ड और राउंड सीडेड. अब मैंने क्या किया है? राउंड को पहले कर दिया है और टाल को बाद में कर दिया है. क्रॉस विद किसके साथ? जाहिर है रिकल्ड सीडेड एंड जो है वो डॉफ स्टेम. क्लियर हो गया पॉइंट? अब इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, राउंड एंड येलो सीडेड. राउंड एंड येलो सीड. अब देखें, गौर करें, इसमें बात सिर्फ जो है वो सीड्स की हो रही है. ठीक है ना? पी प्लांट. और उसमें जो है वो क्या है? सीड की शेप आ गई राउंड और उसका कलर आ गया येलो. तो लिहाजा इसका उल्टा क्या करेंगे? राउंड का उल्ट क्या हो जाएगा? रिंकल्ड. ठीक है जी. और इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रीन सीडेड पी प्लांट. यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई. यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई. और यहाँ पे भी सिंबल बना सकते हैं हम, कैपिटल आर कैपिटल टी. ऐसे ही है. इधर क्या हो जाएगा? स्मॉल आर स्मॉल टी. और इसमें अगर देखें तो कैपिटल बी ब्लैक के लिए आ गया. कैपिटल बी. ठीक है जी. कैपिटल बी. और आगे स्मूथ है कैपिटल एस. और इधर स्मॉल एस. तो सर ये 3 क्लासेस आपके पास जो है वो इसकी प्रैक्टिस के लिए. ठीक है सर. और मंडे को जो है ना ये आपने घर से करके लेके आना, इसको बंद कर दो. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.